एवरीबॉडी वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइज इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू सम हॉटेस्ट न्यूज़ इन क्रिप्टो। जैसे कि दोस्तों एप्पल कुड पार्टनरशिप विद बिटकॉइन, जिसके काफ़ी सारे रूमर्स स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुके हैं। केवाईसीज ऑन प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। Bloomberg senior strategists are bullish on Ethereum and Chilis going to launch its new chain which is Chilis Chain 2.0, जिसका टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। अगर दोस्तों आप इन सभी न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, सो बी विद मी एंड लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। This video is sponsored by Corite. Corite is a fan power to the people. It's mean artists can list their music on the major streaming service such as Spotify, Apple Music, TikTok and YouTube. And with their play to earn model, the listener also can earn money. As mentioned here, project will let artists and fans join forces in a play to earn model, rewarding everyone for their contribution. Sounds very interesting. लोग यहाँ पर आर्टिस्ट के गाने सुनने के साथ साथ यहाँ पर टोकन्स को भी अर्न कर सकते हैं, इनके नेटिव टोकन्स को भी अर्न कर सकते हैं। दे हैव वेरी मेजर इन्वेस्टर्स लाइक Gate.io, Coin98, KuCoin Lab, Shima Capitals एंड दे आर मैनी मोर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स। कुछ आर्टिस्ट ने यहाँ पर इनका ऑलरेडी यहाँ पर इनके बारे में बात किया हुआ है, इनके रोड मैप के बारे में, जिसमें फैन पावर एंड सॉन्ग्स के बारे में शेयर्स हैं, NFT ड्रॉप्स, को वॉलेट, फैन पावर सॉन्ग शेयर्स ऑन ब्लॉकचेन, को टोकन्स के बारे में यहाँ पर, एंड उसका क्या मिशन है, यानी कि टोकन की जो लिस्टिंग है, ट्रेडिंग, वो सब चीज़ें, इनका प्ले टू वन मॉडल के बारे में। ये सब चीज़ यहाँ पर इनके रोड मैप के अंदर दी हुई हैं। इनका फैन पावर का जो मॉडल है, जो कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, जो इस प्रोजेक्ट का बेस है, उसका मॉडल इसके बारे में यहाँ पर डायग्राम्स के रूप में यहाँ पर बताया हुआ है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड विश गुड फॉर आर्टिस्ट एंड फॉर देयर लिसनर टू गिव देम मोर फ्रीडम टू अर्न मोर मनी वाया दिस प्लेटफॉर्म। गाइस यहाँ पर समझते हैं कि क्या यहाँ पर रूमर्स वायरल हो रहे हैं एप्पल की तरफ से, जिसमें कि बिटकॉइन को यहाँ पर अडॉप्ट करने की बात की जा रही है कि एप्पल की बिटकॉइन के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। तो ऐसा क्या सीन है, क्या रूमर्स हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, इज एप्पल राइप फॉर बिटकॉइन अडॉप्शन, समथिंग इज अप विद स्ट्राइक CEO थ्रू ट्विटर जैक मॉलर, जो कि स्ट्राइक के CEO हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वॉलेट है, जिसमें कि डायरेक्टली डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिटकॉइन को बाई किया जा सकता है एंड किसी को भी एक दूसरे को वॉलेट टू वॉलेट सेंड किया जा सकता है। तो जैक मॉलर सीम्स टू बी ड्रॉपिंग क्लू आफ्टर क्लू एंड द बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस इज नेक्स्ट वीक इन मियामी। तो बिटकॉइन का जो कॉन्फ्रेंस होता है वो एवरी ईयर होता है मियामी में। तो अप्रैल 7 को है वो इस साल। लास्ट ईयर इन द सेम इवेंट मॉलर हिमसेल्फ अनाउंस दैट एल सल्वाडोर वुड मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। यानी कि पिछले साल भी सेम इसी इवेंट के अंदर जैक मॉलर ने अनाउंस किया था एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाएगा, जबकि लीगल टेंडर बनाने से पहले ये चीज़ अनाउंस कर दी थी जैक मॉलर ने। तो लोगों को यहाँ पर लग रहा है जैक मॉलर ने अपने ट्विटर हैंडल पर पिछले कुछ दिनों से कुछ यहाँ पर क्लू दिए जा रहे हैं एप्पल के रिगार्डिंग, जिसमें स्टीव जॉब्स की पोस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर एप्पल की कैप के साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिडिल फिंगर, ATMs को मिडिल फिंगर यहाँ पर दिखाते हुए एंड एप्पल की कैप पहनते हुए बिटकॉइन के बारे में प्रमोट करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी इनकी पोस्ट आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, जैक मॉलर्स ने कुछ दिन पहले एप्पल के जो स्टीव जॉब्स के बारे में यहाँ पर एक वीडियो थी इनकी, थिंक डिफरेंट वाली, जो एक कॉमन वीडियो है, तो वो भी यहाँ पर पोस्ट करी। लगातार बैक टू बैक यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी वीडियो है जो कि स्टीव जॉब्स के रिगार्डिंग है एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, ऐसी वीडियो यहाँ पर कही जा रही हैं। तो लोगों का ये मानना है, ये रूमर्स वायरल हो रहे हैं कि जो मियामी का जो नेक्स्ट इवेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग यहाँ पर अनाउंस हो सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सर्च कर सकता है अगर एप्पल बिटकॉइन के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। एंड जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा है, इलोन मस्क के आने के बाद से जैसे मार्केट पंप हुआ, कोई भी बड़ा जायंट, कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी इस मार्केट के अंदर आती है या पार्टनरशिप होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्राइस के अंदर सर्च देखने को मिलेगा। इतना लंबा सर्च दोस्तों देखने को मिलेगा, हम सोच नहीं सकते कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। जो $100K का है, 75-80 लाख रुपये का जो टारगेट है ना बिटकॉइन का, वो ईजिली चंद कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ मंथ्स के अंदर यहाँ पर रीच हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है ही ऐसी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता और इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ्यूचर है। एंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं, ब्लॉकचेन के बिना आने वाला फ्यूचर काफ़ी सूना सूना और काफ़ी अधूरा हो जाएगा। बाकी आप लोग इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर जो रूमर्स वायरल हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग।
पर सेकंड न्यूज़ निकल कर आ रही है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से, यानी कि यूरोपियन यूनियन के कुछ लॉ मेकर्स हैं जो कि वोट्स किए हैं इम्पोज केवाईसी ऑन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स पर केवाईसी लागू करो, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है और इसी के लिए वोट यहाँ पर दिए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर यूरोपियन यूनियन की यहाँ से हमें वोट के बारे में पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें नॉन कस्टोडियल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट के लिए केवाईसी की मांग यहाँ पर की गई है। एंड यहाँ पर लिखा है हु ट्रांजैक्ट मोर देन 1000 यूरोज यूजिंग सो कॉल्ड अनहोस्टेड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट थ्रू वोट्स ऑन several amendments were tied, the final draft was overwhelmingly approved। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट पर अब केवाईसीज होना जो कि इसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है, मुझे नहीं लगता दोस्तों ये चीज़ आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल होगी। डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर केवाईसी बनाना विच इज़ नॉट राइट और विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब दोस्तों ये चीज़ जो है इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होगी। सभी देश की जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं इस चीज़ के ऊपर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर चर्चा हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ यहाँ पर फ्यूचर के अंदर होने वाला है। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ ऐसी है जिसके बारे में हम सभी को जानना ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बाकी यहाँ पर लिखा है अनहोस्टेड वॉलेट्स रेफर टू नॉन कस्टोडियल वॉलेट विच डू नॉट रिले ऑन थर्ड पार्टीज। एग्जाम्पल फॉर नॉन कस्टोडियल वॉलेट इंक्लूड मेटामास्क, वॉलेट कनेक्ट और हार्डवेयर वॉलेट लाइक लेजर एंड ट्रेजर वॉलेट। सो यहाँ पर रिसेंटली जो हमारे कॉइन बेस के सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर लिखा है ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कॉइन बेस के सीईओ हैं, दे हैव मेंशन ट्वीट इन देयर ट्वीट दैट द प्रपोजल इज एंटी इनोवेशन, एंटी प्राइवेसी एंड एंटी लॉ इन्फोर्समेंट, आर्गुइंग दैट इट होल्ड्स क्रिप्टो करेंसी टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड देन फिएट। तो यहाँ पर सही बात बोली है, क्रिप्टो करेंसी एंड फिएट एक अलग चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ पर केवाईसी लगाना इसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ होगा, जो कि अनसक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में फ्यूचर में। लेकिन जो फिएट है वो हमारी गवर्नमेंट प्रिंट करती है। गवर्नमेंट का क्या है, जितने नोट चाहे उतने नोट वो प्रिंट करते रहते हैं और उस पर वो कंट्रोल लगाते रहते हैं, जिससे क्या होता है फिएट करेंसी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो गिरने लगती है टाइम के साथ साथ। महंगाई कभी नहीं बढ़ती दोस्तों, फिएट करेंसी की जो वैल्यू है ना टाइम के साथ साथ वो गिर रही है क्योंकि फिएट करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और देखते हैं फ्यूचर में यहाँ से क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे ही दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरफ से केवाईसी के बारे में ये न्यूज़ वायरल हुई थी, उसी टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर एक सडन फॉल देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी कल के टाइम पर जब ये देखा था सडन, तो इसी टाइम के आसपास ही यहाँ पर ये न्यूज़ यहाँ पर वायरल हुई थी और उसी टाइम के आसपास ही हमने प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का फॉल देखा इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो न्यूज़ का दोस्तों कहीं ना कहीं पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर हम टेक्निकली यहाँ पर देखें तो टेक्निकली हिसाब से हम लोग यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं और स्टिल आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन। ऑन अदर साइड ब्लूमबर्ग सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट आर बुलिश ऑन इथेरियम। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों माइक मैगलॉन ने पोस्ट किया है डिमांड इज इंक्रीजिंग सप्लाईज इज डिक्लाइनिंग। तो इथेरियम की डिमांड है दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 2 साल से लगातार अपने ऑल टाइम हाई बना रही है, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है और इथेरियम की सप्लाई है दोस्तों वो डिक्रीज होती जा रही है। एंड दे हैव मेंशन दैट इथेरियम्स पोजीशन एट द एपिसेंटर ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड मनी सजेस्ट फर्दर प्राइस एप्रिसिएशन। इथेरियम द डोमिनेटर फॉर एनएफटीज एंड टॉप प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज बिकमिंग द कोलेट्रल ऑफ द इंटरनेट। तो इथेरियम के ऊपर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि इथेरियम के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथेरियम का 2.0 मर्ज जो आने वाला है इस साल में लॉन्च हो जाएगा, उसको लेकर इथेरियम काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आप सभी को पता है इथेरियम की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती थी, यानी कि जैसे माइनर्स इथेरियम कॉइन को माइन करते जाएंगे मार्केट के अंदर इथेरियम की सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, जो कि इथेरियम के लिए एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इससे इथेरियम की वैल्यू फ्यूचर के हिसाब से ऑलवेज डिक्रीज होगी। लेकिन जब से वितालिक बुटेरिन ने और उनकी टीम ने मिलकर यहाँ पे पूरा एक नया इथेरियम 2.0 लॉन्च करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलीज करा कि जिससे इथेरियम की जो माइनिंग है, प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग रिग्स वाली माइनिंग है, उसको बंद कर दिया जाए एंड यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक स्टार्ट कर दी जाए, तो उससे इथेरियम की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। एंड साथ ही साथ में इनका एक और प्रपोजल था इथेरियम का EIP 1559, जिसके बारे में आपके साथ में पहले कई बार शेयर कर चुका हूँ। 1559 दोस्तों एक नई तरीके की एल्गोरिथम है जिसके अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक में जितने भी लोग इथेरियम ट्रांजैक्शन फीस में स्पेंड करते हैं उसमें से कुछ % पार्ट इथेरियम का बर्न होगा एवरी ब्लॉक।
तो यहाँ पर जो एस्टिमेट करंट सिनेरियो के अंदर जो एस्टिमेट निकल कर आ रहा है इथेरियम बर्निंग का दोस्तों, वो आ रहा है यहाँ पर 5 से 6 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में पर हार यहाँ पर इथेरियम की सप्लाई में से बर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवरी ब्लॉक पर इथेरियम, यहाँ पे कभी 1 इथेरियम, कभी 2 इथेरियम, कभी पॉइंट, ऐसे डिफरेंट यहाँ पर क्वांटिटी में इथेरियम बर्न हो रहे हैं। डिपेंड्स ऑन की करंट नेटवर्क पर कितनी ज़्यादा कंजेशन है, कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से यहाँ पर बर्न हो रहे हैं। तो टोटली अभी तक कितने बर्न हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम यहाँ पर बर्न हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर यूएस डॉलर में वर्थ करते हैं मोर देन $7 बिलियन। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि जो स्टेकर्स को यहाँ पर अभी तक पे किया जा चुका है, जिन लोगों ने स्टेक किए हुए इथेरियम, तो उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पर पे किया जा चुका है। अब दोस्तों यही सिलसिला आने वाले 5-6 सालों तक चलेगा। इथेरियम की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी नहीं, वो डिक्रीज होगी। तो इथेरियम एक डिफ्लेशनरी टोकन यहाँ पर बन जाएगा, डिफ्लेशनरी कॉइन। इसीलिए जितने भी लोग हैं, इथेरियम का इकोसिस्टम एक तो बहुत बड़ा है, ऊपर से जितने भी यहाँ पर वीआईपी हैं वो इसीलिए यहाँ पर बुलिश हैं, क्योंकि इथेरियम का जो टोकन मैट्रिक है, यहाँ पर जो इनका एल्गोरिथम है, जो इनका मॉडल है ना, वो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा टाइम के साथ साथ। तो आने वाले टाइम के अंदर 10 से 15 हज़ार डॉलर एंड इवन 20 हज़ार डॉलर आने वाले 2-3 सालों के अंदर ईजिली यहाँ पर इथेरियम के लिए पॉसिबल है। बाकी दोस्तों क्या राय है आपकी इथेरियम के रिगार्डिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि दोस्तों यहाँ पर चिलिस की रिगार्डिंग। चिलिस प्लॉट्स स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट क्रिप्टो इकोसिस्टम विद 2.0 चेन, यानी कि चिलिस है जो अपना न्यू ब्लॉकचेन रिलीज करने जा रहा है, जिसका टेस्टनेट 31 मार्च को रिलीज किया जा चुका है। द सोशियो फैन टोकन क्रिएटर इज इन्वाइटिंग ब्रांड्स टू बिल्ड अलोंगसाइड ऑन चिलिस चेन 2.0 विच लॉन्चेस इट्स टेस्टनेट टुडे, यानी 31 मार्च को इसका टेस्ट नेटवर्क रिलीज हो चुका है। मेन नेटवर्क इसका इसी साल के अंदर रिलीज हो जाएगा। चिलिस द क्रिप्टो स्टार्टअप बिहाइंड फैन टोकन प्लेटफॉर्म सोशियो इज लॉन्चिंग अ न्यू ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों चिलिस का जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो इसका इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों सोशियो ऐप। सोशियो ऐप के बारे में आप सभी को पता होगा, काफ़ी पुराना है, हम लोग पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं एयर ड्रॉप वगैरह ग्रैब करने के लिए। तो सोशियो दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स गेमिंग हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उन सभी के साथ यहाँ पर ये लोग कोलैब करते हैं और उनसे कोलैब करने के बाद उनका टोकन रिलीज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि FC बार्सिलोना के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी, तो FC बार्सिलोना का टोकन आया और बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। UFC एंड जुवेंटस स्पोर्ट्स क्लब, तो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर ये लोग स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो के अंदर स्पोर्ट्स को कैसे लेकर आया जाए डिसेंट्रलाइज वे में, यहाँ पर और भी ज़्यादा कैसे यूज़ केस बढ़ाया जाए दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है चिलिस। और मेरी नज़र में चिलिस का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, क्रिप्टो स्टार्टअप चिलिस हैज़ डिफाइंड द फैन टोकन मार्केट विद इट्स सोशियोस प्लेटफॉर्म। Sign-in soccer giants FC Barcelona, Paris Saint-Germain and Juventus, Pulse, UFC, F1 teams and e-sport club, over 130 partner in total, and Lionel Messi is the new face of the platform। तो लियोन मेसी के साथ अभी इनकी डील हुई थी रिसेंटली, आप जैसे कि देख सकते हैं लियोन मेसी साइन $20 मिलियन डील विद सोशियो प्लेटफॉर्म, जो कि चिलिस का एक प्रोडक्ट है बेसिकली। एंड यहाँ पर CPL के साथ, जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग होती है वेस्ट इंडीज़ की T20 की, तो वहाँ पर भी इनके साथ इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो काफ़ी स्पीड से ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स को क्रिप्टो के अंदर लेकर आ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, चिलिस इज डेवलपिंग अ सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन टू लेट अदर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट ब्रांड्स बिल्ड ऑल सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल Web3 एप्लीकेशन अलोंगसाइड सोशियो, फ्रॉम NFTs टू गेम्स, DeFi एप्स एंड मोर थिंग्स। तो एक तरीके से सोशियो ऐप एक स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी एक डिसेंट्रलाइज ऐप बनाया जा रहा है, जहाँ पर स्पोर्ट्स की NFTs, प्लेयर से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, लीग से रिलेटेड एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वगैरह, वो सब चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। तो ऑलराउंडेड यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको न्यूज़ वाली सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ऐसी और भी सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करके बताना। बाकी अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।